एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद वॉच योर पेरेंट्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। गालियां दो, लाख ये देखेंगे। मजा ही आ गया भाई देख के। अगर आज हम एब्यूज और वल्गैरिटी को नॉर्मल बना रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन इमोशनली अनस्टेबल होगी, मेंटली ब्रोकन होगी। ऐसे में आज हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंटेंट बनाने वाले की भी, कंटेंट देखने वालों की भी। किसी ने सही कहा है कि आप हजारों अच्छे काम कर लो, लेकिन आपके एक बुराई को, एक गलत काम को दुनिया याद रखेगी। आज हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जिसमें माँ बहन की गाली देना कूल बनता जा रहा है। हमारे देश के नेताओं को शर्म भी नहीं आती है कि हमारे देश में और भी मुद्दे हैं, लोगों को इंसाफ करने बाकी है, लोगों को एक्चुअल में जो समस्याएं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी लाइमलाइट चाहिए। आज हमारे इंडिया में इंटरनेट और न्यूज चैनल पे रणबीर इलाहाबादी और समय रैना के बारे में बात चल रही है। इस वक्त मशहूर कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा खूब ट्रोल हो रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर इन तीनों को यूजर्स गरिया रहे हैं। जो आप सभी ने अभी तक तो देखा ही होगा, लोग इन्हें इतना ट्रोल कर रहे हैं, इवन उनके खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिए गए हैं, वो भी सीएम के द्वारा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने गाली दे दी थी। आखिर किस बात को लेकर इतना बवाल मचा है? चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं, तब बात करते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? जिनको नहीं पता आपको बता दें, ये है समय रैना। ये इंडियाज गॉट लेटेंट शो चलाते हैं। अभी इनके लेटेस्ट एपिसोड में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा जैसे लोग आए थे एज अ जज इन द शो। जब इस एपिसोड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो बहुत से बुद्धिजीवी लोग जाग उठे। उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। आखिर कैसे कोई गाली दे सकता है? इसे नेशनल न्यूज बना दिया जाता है। इवन महाराष्ट्र के सीएम तक समय रैना के शो के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी बहुत से लोगों के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं जो शो से जुड़े थे। रणबीर इलाहाबादी के घर पे मुंबई पुलिस पहुंच जाती है। ऑन द स्पॉट पूरा जस्टिस सिस्टम काम करने लगता है। इतना सब क्यों रहा? क्योंकि एक यूट्यूबर ने एक शो पे जाके गाली दे दिया है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! इस चीज को लेकर लोगों का कहना है कि इनकी सोच बहुत गंदी है। इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? अरे भाई, इससे पहले आप कहाँ थे? क्या आप इससे पहले सो रहे थे? इससे पहले आपको कुछ दिख नहीं रहा था कि हमारे देश में चल क्या रहा है? हमारी जनरेशन, हमारा कल्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है? सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है? इससे पहले आपको कुछ नहीं दिखा, लेकिन आज एक गाली आपको बहुत तकलीफ दे रही है। सारे इन्फ्लुएंसर, सारे मीडिया वाले बस बहती गंगा में हाथ धोने चले आए। सिर्फ एक तरफा बातें की जा रही है। देखो, यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, ना ही किसी का पक्ष लेने। मैं बस आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें किसी भी सिचुएशन को समझने से पहले दोनों पहलू को समझना जरूरी है और उसे देखना भी जरूरी है। ऐसा हमारे समाज में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे की एक्चुअल में वजह क्या है? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। ये वीडियो अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। ये सारी कंट्रोवर्सी समय रैना के शो के बारे में हुई है कि इस शो में गाली गलौज और बदतमीजी होती है जिससे समाज पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, समय रैना का लेटेस्ट एपिसोड समय रैना के चैनल पे अपलोड किया गया था ओनली फॉर मेंबरशिप के लिए। मतलब जो लोग समय रैना के चैनल का मेंबरशिप लिए हैं, पैसे देके 59 रुपए देके, सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी रैंडम बंदा आके उस वीडियो को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ ओनली फॉर मेंबरशिप के लिए। जो पैसे देगा वही देख पाएगा। जिन लोगों को उनके शो से प्रॉब्लम है, जिन्हें लगता है कि वो गलत हैं, तो वो शो को देखे ही ना। आखिर क्यों देख रहे हैं? जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप उसे देखना पसंद करते हैं, आप उसे देख के एंजॉय करते हैं। आप भले ही समाज के बीच में उसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद करते थे। वो शो इंडिया में इतना हिट हुआ, उस पे करोड़ों में व्यूज आते थे। आप बताओ, लोग देख रहे हैं तभी तो इतना व्यूज आ रहा है, तभी ये शो इतना हिट हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? बनाने वाले की कमी है या देखने वाले की? हम सबको पता है कि समय रैना के शो पे क्या होता है और समय रैना किस टाइप का बंदा है। वो कॉमेडी के नाम पे डार्क कॉमेडी करता है, लोगों को रोस्ट करता है, जो भी मन में आए वो बोल देता है एज अ फनी वे में। लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमेशा मजाक करता है। मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था।
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रणबीर इलाहाबादिया ने माफी मांग ली है और अभी समय रैना का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। इसी वजह से वो अपने शो के सारे वीडियोस को डिलीट कर दिए हैं। मैं जो भी करता हूँ लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप सोच के देखो, किसी इंसान को फेमस होने के लिए, अपना करियर बिल्ड करने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन तबाह होने में सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड ही काफी है। किसी ने सही कहा है कि आप हजारों अच्छे काम कर लो, लेकिन आपके एक बुराई को, एक गलत काम को दुनिया याद रखेगी। अब उस शो में रणबीर इलाहाबादिया आते हैं। उनकी ये गलती कि वो फ्लो में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि उस शो में होता क्या है। कॉमेडी के नाम पे डॉर्क कॉमेडी, गाली देना तो कूल माना जाता है। जैसे ये कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। तो रणबीर इलाहाबादिया भी इसी फ्लो में बह गए, क्योंकि उस शो का कॉन्सेप्ट ही यही है। हम सबको पता है पिछले 10-12 एपिसोड में क्या हुआ, किस लेवल की कॉमेडी की जाती है, कैसे रोस्ट किए जाते हैं, डार्क कॉमेडी कैसे होती है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया के केस में ऐसा नहीं है। उनके टाइम पे हमारा कल्चर खतरे में पड़ गया, बहुत से लोगों को बुरा लग गया। इतने दिनों से जो एपिसोड बने थे उससे हमारा कल्चर खतरे में नहीं पड़ा। उसी एपिसोड में है हमारी अपूर्वा दीदी। आप देख सकते हैं कि वो किस लेवल की डार्क कॉमेडी करती है। इनके बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यह इनइक्वालिटी के खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब सही है। रणबीर इलाहाबादिया ने जो कहा वो सही है, मैं इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। रणबीर इलाहाबादिया के बारे में लोग सही कह रहे हैं कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उन्हें देश के पीएम ने अवार्ड दिया है, उन्हें मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, वो देश के बड़े से बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनसे पूरे देश के यूथ इंस्पायर होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। ऐसे में उनके ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज और गंदी सोच अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आज जिस तरीके से एक छोटे से इशू को लेकर इतना बड़ा नेशनल इशू बनाया जा रहा है, जिसके लिए देश के सीएम तक एक्टिव हो गए, ट्वीट करने लगे, केस करने लगे, पुलिस पहुंच गई घर, तुरंत जस्टिस सिस्टम काम करने लगा। हमारे देश के नेताओं को शर्म भी नहीं आती है कि हमारे देश में और भी मुद्दे हैं, लोगों को इंसाफ करने बाकी है, लोगों को एक्चुअल में जो समस्याएं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी लाइमलाइट चाहिए। अभी 8 फरवरी को महाराष्ट्र के एक गाँव में 4 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई न्यूज चैनल दिखाएगा नहीं। ये ऐसे दबा दिया गया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसीलिए कह रहे हैं इन्हें देश के एक्चुअल मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ लाइमलाइट में आना है, कंट्रोवर्सी करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा इंडियन कल्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है। डे बाय डे इंडियन यूथ अंदर से खोखला होता जा रहा है। ये सवाल किसी शो पे नहीं है, ना ही किसी इंडिविजुअल पर्सन पे है। ये सवाल उस कल्चर पे है, डिग्रेडिव कल्चर, जो हर जगह तेजी से फैलता जा रहा है। चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो या रोस्ट वीडियोस हो या रील्स हो, हर जगह एब्यूज और वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। किसी को गाली देना, उसको रोस्ट करना, उसका इंसल्ट करना या वल्गैरिटी, डर्टी कंटेंट बनाना, ये सब शॉर्टकट तरीका बन गया है सक्सेस पाने का। आजकल के यूथ को लगता है कि इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है सक्सेस होने का, और ये सच भी आप अपनी सोसाइटी में देख भी सकते हैं। आज आप ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखे होंगे जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, लेकिन उनको टैलेंट के नाम पे कुछ नहीं आता सिवाय वल्गैरिटी, डर्टी कंटेंट बनाने के। तो आप सोच के देखो गलती किसकी है, कंटेंट बनाने वाले की या उसे देखने, उसे फॉलो करने वाले की। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, एक्सप्लोर पेज पे जाओ, तो आपको साफ दिखेगा कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वल्गर कंटेंट को प्रमोट करता है। एक टाइम था जब लोगों के सीक्रेट वीडियो एमएमएस लीक होते थे, लेकिन आज उसी एमएमएस जैसे वीडियोस को कंटेंट माना जाता है, उसे कंटेंट समझा जाता है। आज हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जिसमें माँ बहन की गाली देना कूल बनता जा रहा है। ह्यूमिलेटिंग क्राइम को यूनिक कंटेंट माना जाता है। न्यूडिटी को ट्रेंड बनाया जा रहा है। इसी एक्सपोजर की वजह से आज हमारे देश में सेक्सुअल एब्यूज के केस बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन रेप के केस सामने आते हैं। ये सब एक डार्क साइड नहीं है, ये हमारी टूटती हुई सोसाइटी का ब्लूप्रिंट है। अगर आज हम एब्यूज और वल्गैरिटी को नॉर्मल बना रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन इमोशनली अनस्टेबल होगी, मेंटली ब्रोकन होगी। ऐसे में आज हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंटेंट बनाने वाले की भी, कंटेंट देखने वालों की भी। हम किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं और हम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और हम किसे अपना हीरो मान रहे हैं, किसे हम फॉलो कर रहे हैं। हम किस टाइप के कंटेंट को सोसाइटी में प्रमोट कर रहे हैं, जो सोसाइटी को गिराने में लगे हैं या जो सोसाइटी को बेहतर बनाने में लगे हैं। हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई है या आपको कुछ गलत लगता है तो आप मुझे माफ करना और कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना।